लो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। तो प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं नया लेक्चर। बेटा कुछ बातें पहले मैं एनसीईआरटी से पढ़ा दूं, फिर पास्ट ईयर क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है ना जी। एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंट बात में से एक बात है बेटा, जो 8 टाइप ऑफ प्लान हमने पढ़े हैं, ठीक है, चाहे वो ऑब्जेक्टिव स्ट्रेटजी है, पॉलिसी प्रोसीजर है, मेथड है और रूल्स हैं और प्रोग्राम और बजट है। बेटा उनको सबसे पहले क्लासिफाई करना कि उनमें से कौन सा सिंगल यूज प्लान है, कौन सा स्टैंडिंग प्लान है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो यही है। 1 मिनट ये पढ़ना लाइन। स्टैंडिंग प्लान्स इंक्लूड, पढ़ो पढ़ो भाई, बहुत काम की बात है। पॉलिसी, प्रोसीजर, मेथड एंड रूल्स। ठीक है, एक लाइन तो ये पढ़वा दी मैंने। स्टैंडिंग प्लान क्या है? ये चार। ये एक लाइन ये भी पढ़ना। देयर आर there are other type of plan which usually are not classified as single use or standing plan। उसमें एक एग्जांपल स्ट्रेटजी और दूसरा ऑब्जेक्टिव। ये पूरा पैराग्राफ पढ़ दो यहां तक। 1 मिनट पढ़ना। इसको ना स्टैंडिंग प्लान मानते ना ही सिंगल यूज। ठीक है, ऑब्जेक्टिव और स्ट्रेटजी गए ना सिंगल यूज में ना स्टैंडिंग में। चार आ गए स्टैंडिंग में, बचे हुए दो, प्रोग्राम और बजट। ये है सिंगल यूज। पहले बात क्लियर हुई अच्छे से? आगे बढ़ो बेटा। ऑब्जेक्टिव को एक बार एनसीईआरटी से पढ़वा दूं, पढ़ना जरा। कितना बड़ा? पढ़ दो। डन। ये पढ़ना। स्ट्रेटजी के ऊपर शुरू की 2 लाइनें बड़ी इंपॉर्टेंट है, दोनों से केस आए हुए हैं बोर्ड में। A strategy provide the broad contours of the organization's business। बेटा कॉन्टूर का मतलब क्या होता है? रूपरेखा बता देते हैं कि बिजनेस क्या करता है, ब्रॉड ब्रॉड। ठीक है जी। इसके अलावा इट विल आल्सो रेफर्स टू फ्यूचर डिसीजन डिफाइनिंग द ऑर्गेनाइजेशंस डायरेक्शन एंड स्कोप इन अ लॉन्ग रन। कल वर्षा जैन वाली केस स्टडी पढ़ी थी, सबसे पहली केस स्टडी कल की। ठीक है ना, चॉइस ऑफ चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, प्राइसिंग पॉलिसी लिखा हुआ था और उसके बाद लास्ट में यही लिखा हुआ था, डायरेक्शन एंड स्कोप इन अ लॉन्ग रन। मैंने कहा था ये बेस्ट चीज है। डायरेक्शन का मतलब कुछ और नहीं, ऑब्जेक्टिव से, ऑब्जेक्टिव इन अ लॉन्ग रन स्ट्रेटजी डिटरमाइनिंग लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव वाली बात थी। ये उस इसी लाइन से आया हुआ था। दो डन। ठीक है जी। एक बात और पढ़ा देता हूं आपको जो मेरे को पढ़वानी है। 1 सेकेंड, ये वाली लाइन भी पढ़ना प्लीज। एक बार मेजर स्ट्रेटेजिक डिसीजन से पढ़ना, मेजर स्ट्रेटेजिक डिसीजन से लास्ट तक। आकाश सर, एक बात ध्यान रख लेना हमेशा के लिए बात, कभी भी ये बात आए ना, कंपनी सीक्स टू एक्वायर अ डोमिनेंट पोजीशन इन द सेम मार्केट। अपनी मार्केट में डोमिनेंट पोजीशन चाहती है, लीड करना चाहती है, हमेशा आंसर स्ट्रेटजी होगा। इसके अलावा ये बात तो देखी गई होगी कि स्ट्रेटजी कुछ सर्टेन टाइप ऑफ क्वेश्चन के आंसर करती है। हु आर द कस्टमर, डिमांड क्या प्रोडक्ट की, चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन टू बी यूज, प्राइसिंग पॉलिसी।
वर्षा जैन वाली केस स्टडी में यही लाइनें थी, पहली लाइन। ठीक है, याद रहेंगी बातें पक्का। पॉलिसी बस 3 ही पढ़ेंगे आज, एक दिन में नहीं, सब मैं बुलवाने के लिए नहीं पढ़वा रहा, याद रखने के लिए पढ़वा रहा। ठीक है, हाँ पढ़ना। वैसे मैं खास खास लाइनें पढ़वा दूं, सारा याद रहेगा भी नहीं यार, 1 मिनट रुक जाओ। एक मिनट रुक जाओ, मैं बताऊंगा कौन सी लाइन पढ़नी है। ये पढ़ना, ये वाली लाइन। पॉलिसी डिफाइन द ब्रॉड पैरामीटर विद इन विच अ मैनेजर में फंक्शन। ये लाइन याद रहेगी। गलतियां ढूंढनी है ना मैं बुक्स की, एडिटोरियल बोर्ड में शामिल नहीं कर रहे ना बुक्स ऑथर मुझे, तो उनकी गलतियां मैं ही निकालूंगा। ठीक है, एक ये लाइन, एक सेकेंड और। फॉर एग्जाम्पल से पढ़ना शुरू करना, 1 मिनट। जिस वर्ड पे मैं फोकस करूंगा उस पर ज्यादा करना, बाकी पढ़ते चलो नॉर्मली। हाउ शुड वेंडर बी सिलेक्टेड फ्रॉम फॉर प्रोक्योरिंग सप्लाईज। ये वर्ड याद रहेगा। वेंडर कैसे सेलेक्ट करने हैं, वेंडर को सेलेक्ट करने का क्राइटेरिया क्या होगा, ये पॉलिसी में हम पढ़ते हैं। ठीक है, दोबारा भी आई ये बात, व्हाट इज द क्राइटेरिया ऑफ चूजिंग सप्लायर्स। दो बार आ गई बात, बस ठीक है जी। ये देखो तुम्हारी बुक का ही वर्ड है ये, एग्जैक्ट मैनर, जिसको मैं प्रोसीजर कह रहा था। ठीक है ना जी, मैनर वर्ड समझ के मेथड मत लिखाना। चलो बाकी बातें अभी आज नहीं छेड़ते, परेशान नहीं करते आपको ज्यादा। ठीक है, मैं अपने मुद्दे पर वापस आ जाता हूँ। वैसे मैंने आज सोचा है प्लानिंग पूरा खत्म हो जाना चाहिए, पर लेट हो गया हूँ मैं, देखते हैं। चलो जी, पहले क्वेश्चन का आंसर मुझे बिल्कुल नहीं करना, स्पीड बढ़ा के खत्म करना। डन। कल आया था ये वर्ड, एक पर्टिकुलर केस में आई थी सेम लाइन, तो मैंने बोला था प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक। ठीक है, मुझे केस ध्यान नहीं आ रहा कौन सा था, वरना मैं केस भी बताता आपको। प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस, इस बात को कौन करेक्टली डिफाइन कर रहा है, पढ़ना। प्लानिंग इज रिक्वायर्ड एट ऑल द लेवल ऑफ, ये तो परवेसिव वाली बात है। प्लानिंग इन्वॉल्व थ्रू एग्जामिनेशन एंड इवैल्यूएशन ऑफ अवेलेबल ऑल्टरनेटिव, प्लानिंग इन्वॉल्व डिसीजन मेकिंग वाली बात है। Relying on previously tried and tested successful plan just because it had worked before will work in future again, यही तो है planning does not guarantee success। ठीक है ना जी, आगे बढ़ना जी। Which step in the process of planning function of management involve weighing pros and cons of each alternative, evaluating alternative courses। वही तो देते हैं हर alternative को हम पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट को वेट। ठीक है, फोर्थ वन, प्लानिंग इज इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी ऑफ थिंकिंग रादर देन डूइंग। कौन सा फीचर, प्लानिंग इज मेंटल एक्सरसाइज, कोई दिक्कत तो नहीं। आगे बढ़ जाए, मैं टाइप्स ऑफ प्लान पे ज्यादा फोकस्ड हूं आज, इसलिए चलो खैर पढ़ना फटाफट से। पुटिंग द प्लान इनटू एक्शन, इंप्लीमेंट द प्लान, सेम लाइन है। ये केस स्टडी पढ़ते हैं एक बार, क्या कहती है, पढ़ना। नेक्स्ट स्टेप पूछा गया मुझसे, पढ़ो क्या है, टारगेट सेट हुआ होगा सिर्फ क्वेश्चन के अंदर, और कुछ हुआ नहीं होगा। 5 लाख का टारगेट सेट हुआ और कुछ हुआ ही नहीं। नेक्स्ट है पूछा डेवलपिंग प्रेमाइसेस। आगे बढ़ते हैं जी। उत्तम आयुर्वेदिक लिमिटेड, अच्छा, उत्तम आयुर्वेदिक लिमिटेड इज एन एस्टेब्लिश्ड इंडियन कंपनी मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनिक कंज्यूमर गुड्स लाइक टूथपेस्ट, शैम्पूज, कुछ नहीं, बाबा जी की बात चल रही है। इट हैज प्लान टू इंक्रीज इट्स मार्केट शेयर फ्रॉम 30% to 40% in the current financial year with the expanding market of organic product. Other companies in the consumer goods industry have also launched these product with organic component। ठीक है भैया, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट बना रहे हैं,
वो तो यही कहते हैं कि मैं बना रहा हूँ 30 से 40% मार्केट शेयर करना चाहता हूँ, लेकिन बहुत सारे लोग अब तो ऑर्गेनिक लाना शुरू कर चुके हैं। कहता है द कंपटीशन इन द मार्केट हैज इंक्रीज्ड एंड इट वाज फाउंड दैट सेल्स ऑफ उत्तम आयुर्वेदिक लिमिटेड केम डाउन एंड इट्स मार्केट शेयर वाज रिड्यूस्ड टू 23%। 30 से 40 क्या होना था, 30 से 23 हो गया। लिमिटेशन पूछिए कौन सी? बाबू ऑप्शन ऐसे है ही नहीं जो आपको कंफ्यूज कर दे, है ही नहीं ऐसा ऑप्शन कोई, एक ही आंसर हो सकता है। ठीक है ना जी, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई कंफ्यूजन किसी दूसरे ऑप्शन के साथ? मुद्दा ही नहीं है। पढ़ना जी, ये तो मुझे बिल्कुल नहीं बताना। हैव डन, आगे बढ़े, पढ़ो जी। Changes or event cannot be eliminated, but they can be anticipated. Planning reduces the risk of uncertainty। ये तो पढ़ते ही समझ में आ गई थी बात, ठीक है ना। चेंजेस खत्म नहीं किए जा सकते, पर कुछ एक्सटेंट तक हम उनको एंटीसिपेट कर सकते हैं, 1-2% ही चाहिए। चलो 10th वन, the statement planning is primary function suggest that planning precedes other function। यही आंसर होगा, प्लानिंग दूसरे फंक्शन को पाथ देता है, यही तो मतलब होता है प्लानिंग इज द प्राइमरी फंक्शन का। बाकी अगर पढ़ना चाहो पढ़ लो। ये प्लानिंग इज अ मेंटल एक्सरसाइज वाली बात है। प्लान इज framed, it is implemented and is followed by another plan। प्लानिंग इज कॉन्टिन्यूस वाली बात है। प्लान बनते हैं, उसके बाद दोबारा बनते हैं, उसके बाद दोबारा बनते हैं। ठीक है जी, प्लान इज रिक्वायर्ड एट ऑल लेवल। प्लानिंग इज परवेसिव वाली बात है, यानी कि आंसर वही था जो मैंने सोचा था। प्लानिंग इज क्लोजली कनेक्टेड विद डैश एंड डैश, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। ये तो ऑर्गेनाइजिंग की बात है ना। डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी, क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन, यही आंसर है। 12th वन पढ़ना चाहिए, ये आप पढ़ रहे हो। पूरे 12th में बात डेवलपिंग प्रेमाइसेस की है, लेकिन आपसे पूछा क्या क्या, विच स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग विल प्रीसीड द स्टेप, और ये पूरा स्टेप लिखा गया है। इसको प्रोसीड करने वाला स्टेप कौन सा है? डेवलपिंग प्रेमाइसेस की बात है, इसको प्रोसीड करने वाला तो ऑब्जेक्टिव ही है। आगे बढ़ो जी, 13th वन आप पढ़ रहे हैं। खत्म क्वेश्चन। लॉजिकल सिस्टमैटिक थिंकिंग, पता है आंसर सिर्फ एक ही है। ये पढ़ना बिना ऑप्शन के, बताओ बिना ऑप्शन के रचित क्या आंसर है? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। कहता है फॉलोइंग अ प्री डिसाइडेड प्लान। देख लगता है ऐसा, डज नॉट गारंटी सक्सेस, वो भी नहीं है, ठंडे दिमाग से सुन ले पहले। कहते हैं फॉलोइंग अ प्री डिसाइडेड प्लान व्हेन सर्कमस्टेंसेस हैव चेंज्ड मे नॉट टर्न आउट टू बी इन द ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट। सर्कमस्टेंसेस बदल गए हैं, पर आप भी वही प्लान फॉलो करते जा रहे हो जो पहले से प्री डिसाइड हुआ, और कुछ कर भी नहीं रहे। कहता है ये ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट भी नहीं होगा, पर तब भी यही करना है। ये कौन सी लिमिटेशन है भाई? प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस। पता है क्या कहता है कि प्लानिंग सक्सेस की गारंटी नहीं है। पास्ट में काम किया था, फ्यूचर में काम करेगा, ऐसा जरूरी नहीं है। गारंटी सक्सेस से इतना सा भी मेल नहीं खा रहा। प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी है ये। प्लानिंग एक रिजिड कंसेप्ट है, या तो चेंज होगा टू ऑफन और नॉट एट ऑल। याद है ना बात? चाहे सर्कमस्टेंसेस बदल जाए, टॉप लेवल प्लान नहीं बदलता। फिर एक बार सेट हो गया तो भैया बहुत पैसा लग चुका होता है, बहुत टाइम लग चुका होता है, वो बदलने के मूड में होता ही नहीं। प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी। क्लियर? आगे बढ़ जाए, आगे बढ़ते हैं पुत्र जी। 15th वन पढ़ना जी। मैंने बैच में एग्जैक्टली सेम एग्जांपल दिया था। थैंक गॉड सीबीएसई बोर्ड मेरा पूरा सपोर्ट करता है, वरना लोग मुझे कभी सही माने ही ना। While implementing the plan, the other managerial function may also come into the picture। याद है ना लाइन, कितने फोकस से बोलता हूँ। मेरा एग्जांपल, पर्सनल सेलिंग एफर्ट डालना है, उसके लिए सेल्समैन अपॉइंट कर रहे हैं, स्टाफिंग, उनके लिए बैग खरीदना, आईडी कार्ड खरीदना, ऑर्गेनाइजिंग रिसोर्सेज भी इकट्ठे करो। लगभग सेम बात है, लगभग। ठीक है ना? थैंक यू सीबीएसई बोर्ड। पढ़ना चाहिए अदर्शन रीजनिंग। बहुत जल्दी चेयरमैन बनने वाला हूँ मैं बस।
रीजन फॉल्स है, पर ये ट्रेडिशनल ऑप्शन ही दिए हुए, ऑप्शन इन्होंने अपनी मर्जी से ना थोड़े हिला दिए, तो आंसर बी है ना। ठीक है, पेपर में बस इससे ही बच जाना, कई बार ट्रेडिशनल ऑप्शन नहीं देता आपको परेशान करने के लिए, उसका ध्यान रखना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 17th, बहुत सिंपल है यार, बहुत सिंपल। The first step suggested by him is to increase profit by at least 30% in the next quarter. ऑब्जेक्टिव सेट कर रहे हो, लास्ट स्टेप क्या होगा? फॉलो अप एक्शन होगा। ठीक। 18th, कौन सा स्टेप नहीं है प्लानिंग प्रोसेस का? अजम्पशन अबाउट द फ्यूचर, प्रेमाइसिस में करते हैं। इवैल्यूएटिंग डिफरेंट प्रपोजल इन द लाइट ऑफ ऑब्जेक्टिव टू बी अचीव, करते हैं। एलोकेशन ऑफ जॉब टू मेंबर, ये ऑर्गेनाइजिंग में करते हैं, स्टाफ प्लानिंग में की। ठीक है, पढ़ना शुरू करेंगे बेटा जी। बाबू कहता है रूल इज अ प्रिस्क्राइब्ड वे और मैनर इन विच टास्क हैज टू बी परफॉर्म। भैया मेथड बताता है, प्रिस्क्राइब्ड मैनर, रूल नहीं। फॉल्स। नेम द स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग विच इज कंसीडर्ड रियल पॉइंट ऑफ डिसीजन मेकिंग। थैंक गॉड भाई, सीबीएसई बोर्ड पूरा सपोर्ट करता है। नोट्स में ढंग से पढ़वाई थी लाइन, देख लो क्या लिखा है सेलेक्टिंग एन ऑल्टरनेटिव की पहली लाइन। ठीक है ना जी, वो दिन दूर नहीं बेटा जब आप 100 लाओ। ठीक है ना जी, मुझे लगता है कभी कभी इतने तो प्रयास है मेरे। रूल का मतलब क्या है वो बताया था हमने, स्पेसिफिक स्टेटमेंट एट दैट टेल अस व्हाट इज टू बी डन और व्हाट इज नॉट टू बी डन। रिजिडिटी से फॉलो होती है, पेनल्टी लगती है, ब्ला 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 ब्ला। वर्षा जैन वाली केस स्टडी मैंने लिख दिया, एपीसी का फर्स्ट क्वेश्चन था कल। ठीक है ना जी, और अभी मैंने पढ़वाया, अब मेरा ख्याल इतनी बात तो ध्यान होगी। वर्षा जैन नीड टू डेवलप टू प्रोवाइड डायरेक्शन एंड स्कोप टू अवर ऑर्गेनाइजेशन इन लॉन्ग रन, ये भी स्ट्रेटजी। शी हैड टू एड्रेस इश्यूज लाइक हर टारगेट कस्टमर चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन प्राइसिंग पॉलिसी, ये भी स्ट्रेटजी। दो दो हिंट अभी पढ़वाए बेटा। ठीक है ना जी, उसके बाद आकस्मिक सिंह उसके बेटा 23rd क्वेश्चन पढ़ते हैं। लिस्ट द फर्स्ट टू स्टेप व्हिच हैव टू बी फॉलोड बाय सौरभ दैट आर रिलेटेड टू द प्रोसेस ऑफ वन ऑफ द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। वैसे ये शायद एपीसी में भी आया था क्वेश्चन, आया था ना सेम क्वेश्चन। दो स्टेप बताने, चलो कोई नहीं पढ़ लो, अगर नहीं आया था तो हम रिएक्शन ही ऐसे देते हो, मुझे डर लग जाता है। आप बस ये डिसाइड कर लो कि प्लानिंग है, जब आपको डिसाइड हो जाए तो फर्स्ट दो स्टेप पता है, पढ़ना शुरू की 2 लाइनें डिसाइड हो जाएगा। मिल गया प्लानिंग है, बस उसके बाद क्या है क्वेश्चन, मजाक। अब बहुत सारे क्वेश्चन तो मैंने काट दिए होंगे, यस 24 25 26 27 28 29 30 डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन आए हुए, पॉलिसी का मतलब, रूल का मतलब, मेथड का मतलब अब नहीं आते, भूल जाओ, गए वो दिन, जमाने भी गए वो। ठीक है ना जी, 31 क्वेश्चन पढ़ना पुत्र जी। ड्रीम कैन बी टर्न इनटू रियलिटी ओनली व्हेन मैनेजर थिंक्स इन एडवांस व्हाट टू डू, हाउ टू डू इट, नेम द फंक्शन ऑफ एनवायरनमेंट। ऑल्दो यार मुझसे ही थोड़ा सा एक फॉल्ट हुआ, मैंने प्लानिंग की डेफिनेशन अपनी पढ़वाना भूल गया इस बार। मैं अगर वैसे मेरी डेफिनेशन याद है तो भी बहुत अच्छी बात, तब भी ये क्वेश्चन हो जाता, नहीं याद तो मैं भी याद करा देता हूँ। क्या लिखी हुई है नोट्स में डेफिनेशन? प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू एंड हु इज टू डू इट। इट ब्रिजेस द गैप फ्रॉम वेयर वी आर टू वेयर वी वांट टू गो। इट मेक्स इट पॉसिबल फॉर द थिंग्स टू अकर व्हिच वुड नॉट अदरवाइज हैपन। यही है डेफिनेशन बेटा। प्लानिंग में हम क्या करते हैं? डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू इट एंड हु इज टू डू इट। याद है 4 क्वेश्चन के आंसर मिलते हैं। व्हाट टू डू मेरे एग्जांपल में याद है, 12 लाख यूनिट बनानी और बेचनी है। व्हाट टू डू, हाउ टू डू इट, पर्सनल सेलिंग एफर्ट डालेंगे, मैंने तो वही सेट किया था ना, पर्सनल सेलिंग एफर्ट से अचीव करेंगे। ठीक है ना जी। व्हेन टू डू इट 2024-25 में, हु इज टू डू इट पूरी ऑर्गेनाइजेशन मिलकर अचीव करेगी। 4 क्वेश्चन का आंसर इन एडवांस मिल देता है ना। वो प्लानिंग क्या करती है? गैप फिल करती है, फ्रॉम वेयर वी आर टू वेयर वी वांट टू गो। वेयर वी आर 10 लाख यूनिट बना के बेची हुई है, एंड वेयर वी वांट टू गो 12 लाख यूनिट बनाकर बेचनी है, यही गैप फिल करती है प्लानिंग। इट मेक्स इट पॉसिबल फॉर द थिंग्स टू अकर व्हिच वुड नॉट अदरवाइज हैपन। ये आपसे वो काम भी करा देगी जो कभी सपने में नहीं सोचा होगा ये हो सकता है। प्लान करने का ये फायदा तो होता है बेटा, चीजें आसान लगने लगती हैं। यही डेफिनेशन कॉन्सेंट ओडोनल की। अब यार ये तो बात समझ में आ गया होगा ना, थिंक इन एडवांस, व्हाट टू डू, हाउ टू डू, किसकी तरफ इशारा है? पूरा का पूरा प्लानिंग की तरफ इशारा है ना। आगे बढ़ जाओ। विच टाइप ऑफ प्लान हैज द लीस्ट फ्लेक्सिबिलिटी एंड व्हाई? रूल मैंने एक ही जगह पे बोला है, रिजिड है ये। वो पूछ रहा है लीस्ट फ्लेक्सिबल प्लान कौन सा है,
वो रूल ही है, ठीक है ना जी। बाबू इसको तोड़ने पर पेनल्टी है, किसी को भी डेविएशन अलाउड नहीं होता। पढ़ना जी 33, अब थोड़ा ढंग से पढ़ते जाना। नेम द टाइप ऑफ प्लान विच इज इन द फॉर्म ऑफ जनरल स्टेटमेंट। मेरी तो कहानी इससे ही हो जाती है। जनरल स्टेटमेंट मतलब पॉलिसी, स्पेसिफिक स्टेटमेंट मतलब रूल। अभी मैंने आपको कुछ दिन पहले ये बोला, कल ही बोला शायद मैंने, कि पाइन बोर्ड के पेपर में भी आई है कुछ स्टेटमेंट एनसीईआरटी से उठकर। एक स्टेटमेंट यही थी, एक स्टेटमेंट यही थी। जैसे ही मैंने जनरल स्टेटमेंट देखा, बच्ची गलत करके आई, मैंने कहा यार जनरल स्टेटमेंट ये गलत कराया। कितना मैं फोकस से वर्ड बोलता हूँ, पॉलिसी। ठीक है, आगे बढ़ जाओ। 34th क्वेश्चन पढ़ना। ठीक है, प्लानिंग प्रोसेस का स्टेप ठीक लिखा हुआ है। फॉलोअप एक्शन में ही देखते हो कि सब कुछ शेड्यूल के हिसाब से हो रहा है कि नहीं हो रहा। 35th, नेम द टाइप ऑफ प्लान which tell us what is to be done and what is not to be done। ऐसे ही बताता हूं मैं भी रूल, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। 36, नेम द टाइप ऑफ प्लान which define the parameter in which manager may function। अभी पढ़वाई लाइन पॉलिसी, इनका आंसर देखना, ठीक है ना जी। एडिटोरियल बोर्ड में रख लो, काम आऊंगा। आगे बढ़ना जी। ठीक है पुत्र, दोनों आंसर हो सकते हैं। बेटा कहते हैं नेम द टाइप ऑफ प्लान विच इज टाइम बाउंड एंड देन लिंक्ड विद मेजरेबल आउटकम। मेजरेबल आउटकम, देखो बात बड़ी सिंपल है, अगर कोई चीज क्वांटिटेटिव होगी तो ही मेजरेबल बोल रहे हैं उसको, ठीक है ना जी। और वो आपको पता है ऑब्जेक्टिव भी होता है बजट भी होता है, और मैंने आपको बताया था दोनों में ऐसा कोई डिफरेंस नहीं, बस एक रिलेटिव और एब्सोल्यूट का ही डिफरेंस बनता है, बाकी कोई फर्क है भी नहीं। ये पढ़ना जी। अभी फर्स्ट लाइन पढ़वाई स्ट्रेटजी की आपको एनसीईआरटी से, ठीक है मित्र। फर्स्ट लाइन यही थी ना। मैं यार एक बहुत प्यारा केस पढ़वाना चाहता हूँ, बस देखता हूँ वहां तक पहुंच जाऊं। ये नोट से ही दोनों क्वेश्चन हो जाएंगे। क्यों प्लानिंग को प्राइमरी फंक्शन बोला गया, कैसे प्लानिंग ऑब्जेक्टिव अचीव कराने में हेल्प करता है। डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है, प्लानिंग की 3 इंपॉर्टेंस छोड़ दो, एक बार मैंने बस उस केस तक पहुंच जाऊं जी। 3 लिमिटेशन नहीं करनी, डायरेक्ट क्वेश्चन तो फीचर नहीं करने, ये नहीं करना। हाँ, बढ़िया क्वेश्चन, सीबीएसई सैंपल क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन है, सैंपल क्वेश्चन पेपर की सीरीज में भी डाला है मैंने क्वेश्चन, काफी बढ़िया क्वेश्चन। पढ़ना है 1 मिनट फटाफट से जरा क्वेश्चन। मुझसे पूछा क्या फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, और पूछा क्या अगले 2 स्टेप बता दो। ठीक है जी, पहले ये पता लग जाए इसमें कौन से 2 स्टेप है। ही सेट द टारगेट ऑफ अर्निंग 20% प्रॉफिट ऑफ सेल्स इन फर्स्ट ईयर। ऑब्जेक्टिव हो गया, आगे बढ़ो। He was very much concerned about the future prospects of business which were uncertain। फ्यूचर को लेके बड़े टेंशन में है। For this he gathered information from the potential market and analyzed that the demand for wall mounted coolers is increasing day by day। फ्यूचर में झांकने की कोशिश कर रहा है, गैदर करने की कोशिश कर रहा है फ्यूचर से रिलेटेड इन्फो, को लग रहा है कि वॉल माउंटेड कूलर की डिमांड हर दिन बढ़ेगी बढ़ेगी। प्रेमाइसेस डेवलप कर रहा है, हो गया काम प्रेमाइसेस डेवलप करने वाला। अगले पैराग्राफ में कुछ भी नया नहीं होगा, पढ़ लो। 1 हफ्ते बाद एक मीटिंग बुलाने की सोच रहा है जिसमें डिस्कस करेगा क्या क्या मेथड होंगे इस टारगेट को अचीव करने के। अभी बुलाने की सोच रहा है, यानी कि प्रेमाइसेस तक की हो, आइडेंटिफाइंग ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन, इवैल्यूएटिंग ऑल्टरनेटिव कोर्सेज, अगले 2 स्टेप। ठीक है, सीबीएसई का बढ़िया क्वेश्चन। चलो आगे बढ़ जाओ, बस जैसे ही वो क्वेश्चन कर लेंगे फिर पैक करते हैं। 6th करना नहीं है, 8th करना नहीं है, बीच में 7th भी होगा, करना नहीं है, 9th करना नहीं है। सब डायरेक्ट क्वेश्चन काटे हुए हैं मैंने बेटा, नहीं आएंगे, बिल्कुल नहीं आएंगे। ये नहीं करना, ये भी नहीं करना, आगे बढ़ते जाओ। नहीं करना जी, कुछ नहीं करना। 2 पेज मुझे ध्यान है, मैंने पूरे काटे थे। ये कल क्वेश्चन किया हमने बेटा, सेम क्वेश्चन कल हमने किया है। एडिशनल क्वेश्चन से पहले वाला क्वेश्चन था ये एपीसी में, जो मुझे याद है। हाँ जी, वेरी वेरी गुड। ये है वो क्वेश्चन, बस आज का लास्ट क्वेश्चन। कहते हैं व्हाट आर स्टैंडिंग प्लान एंड सिंगल यूज प्लान, ब्रीफली एक्सप्लेन द प्लान डिस्कस्ड अबव व्हिच कैन बी क्लासिफाइड एज स्टैंडिंग बाय कोटिंग लाइन। स्टैंडिंग प्लान और सिंगल यूज प्लान क्या है, ठीक है। सीबीएसई के क्वेश्चन पूछने का ना मतलब तरीका है बहुत ही खतरनाक।
भाई ये तो ठीक है, डिफाइन कर देंगे। कहते हैं ब्रीफली एक्सप्लेन द प्लान डिस्कस्ड अबव व्हिच कैन बी क्लासिफाइड एज स्टैंडिंग प्लान। वो प्लान आइडेंटिफाई करना बस जो स्टैंडिंग प्लान है। इसका मतलब है आपको प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए सिंगल यूज कौन सा है, स्टैंडिंग कौन सा है, और कौन सा कहीं पर भी नहीं आता। अभी मैंने पढ़वाया ऑब्जेक्टिव और स्ट्रेटजी, कहीं नहीं आता। ठीक है जी। बजट और प्रोग्राम सिंगल यूज, बच्चे बच्चे आ रहा स्टैंडिंग है। अब आ जाओ जी, क्वेश्चन बढ़ते हैं। मतलब अभी तक बता देता हूं, इससे कमाल कोई क्वेश्चन है ही नहीं, अभी तक नहीं है। चलो पढ़ते हैं। एन ऑटो कंपनी विल लिमिटेड इज फेसिंग अ प्रॉब्लम ऑफ डिक्लाइनिंग मार्केट शेयर ड्यू टू इंक्रीज्ड कंपटीशन from other new and existing player in the market. Its competition are introducing lower priced model for mass consumer who are price sensitive. ठीक है जी। कोई कंपनी ऑटोमोबाइल बनाती है जी, कॉम्पिटिटर आ रहे हैं और वो सस्ता सस्ता ला रहे हैं। वैसे तो कॉम्पिटिटर पे कहानी दिमाग पलट जाना चाहिए आपका स्ट्रेटजी की तरफ, पर मुझे वो आइडेंटिफाई करना नहीं है। ठीक है, मैं फिर भी दिखाऊंगा आंसर स्ट्रेटजी है, एक और जगह पे आने दो जरा बात। The board of director of company announced a meeting what discussed the decision regarding pricing and launching a new range of model in order to increase the market share of company. ये भी स्ट्रेटजी ही है, ये लाइन भी स्ट्रेटजी है, कॉम्पिटिटर वाली कहानी भी स्ट्रेटजी, ये भी स्ट्रेटजी में ही लिखी हुई है लाइन, चाहे आप एनसीईआरटी उठाकर देख लेना। अब एक और लाइन देगा स्ट्रेटजी की, पढ़ते जाओ। अटेंडिंग द मीटिंग, एक सेकेंड, in order ठीक है, in order of increase the market share of the company, attending the meeting was not a discretion for the director and a penalty was announced for not attending the meeting। जैसे ये लाइन बोली, लाइन कोट करोगे, लिखोगे रूल, स्टैंडिंग प्लान का एक टाइप है। ठीक है। द फॉलोइंग डिसीजन वर टेकन इन द मीटिंग, मीटिंग में क्या क्या डिसीजन हुए ये भी पढ़ते हैं। टू डिफाइन द desired future position of the company as acquiring a dominant position in the market। अभी पढ़वाई थी dominant position पे क्या आंसर होता है, स्ट्रेटजी। लिखना नहीं, पर सीबीएसई क्या करा, कंप्लीट नॉलेज टेस्ट करो, उसे करा किस स्टैंडिंग प्लान आइडेंटिफाई कर। इसका मतलब कंप्लीट नॉलेज होगी तभी तो आइडेंटिफाई करोगे, खाली स्टैंडिंग प्लान बहुत सारे तो लिख कर आए होंगे आंसर में। समझ आई बात, पक्का से। ये अगर सीबीएसई बोर्ड 2024-25 में आ गया ना, आधे बच्चे उड़ जाएंगे, सच बता रहा हूं मैं, आधे। ये पढ़ना, अभी पढ़वाया क्या, ये पॉलिसी आइडेंटिफाई करोगे, लाइन कोट करोगे, ये पढ़ना। ऑन द जॉब ट्रेनिंग टू द सुपरवाइजरी मैनेजमेंट, किसी काम को करने के बहुत सारे तरीके, ट्रेनिंग देने का बहुत सारे तरीके। मैंने ही बैच में बोल दिया था एग्जांपल, ऑन द जॉब और ऑफ द जॉब मेथड, तीनों आइडेंटिफाई हो गए। चलो रखते हैं आज के लिए इतना ही है प्यारे बच्चों, बाय बाय।